नमस्कार दोस्तों, क्या आपको होम लोन लेकर 1 करोड़ का घर खरीदना चाहिए या किराए पर रहकर ईएमआई के पैसे म्यूचुअल फंड्स में लगाने चाहिए? आज इस वीडियो में हम इस पर फुल फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। अगर आप 1 करोड़ का घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो दो बड़े ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1, होम लोन लेकर ईएमआई भरे, या फिर ऑप्शन 2, किराए पर रहें और ईएमआई के पैसे म्यूचुअल फंड में लगाएं। आइए दोनों ऑप्शन का फायदा और नुकसान देखते हैं ताकि आप बेहतर फैसला ले सके। ऑप्शन 1, होम लोन लेना और ईएमआई भरना। अगर आप 1 करोड़ का घर खरीदते हैं और 20% डाउन पेमेंट यानी 20 लाख करते हैं, तो 80 लाख का लोन लेना होगा। मान लीजिए लोन का ब्याज दर 8% से 9% तक है। लोन की अवधि 20 साल तक है, तो आपको मासिक ईएमआई 80,000 तक पे करना होगा। तो चलिए इसके फायदे देखते हैं। अपना घर होगा, किसी भी तरह के रेंटल स्ट्रेस से बचेंगे, रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ सकती है, अगर प्रॉपर्टी के दाम बढ़े तो फायदेमंद हो सकता है। टैक्स बेनिफिट, होम लोन के ब्याज पर 80C और 24B के तहत टैक्स छूट मिलती है। अब इसके नुकसान देखते हैं। ब्याज बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। 20 साल में 80 लाख रुपए लोन पर 82 लाख ब्याज देना होगा, यानी टोटल 1 करोड़ 62 लाख का खर्च होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी 82 लाख आपको ज्यादा पे करने होंगे। लिक्विडिटी कम होगी, यानी ईएमआई के चलते बाकी खर्च और निवेश कम हो सकता है। हर जगह आपको सोच समझकर पैसे खर्च करने होंगे। पहले प्राइमरी ऑप्शन ईएमआई के बारे में सोचना होगा और बाकी सारे खर्चे सेकेंडरी ऑप्शन होगा। रियल एस्टेट का लो रिस्क लो रिटर्न। जरूरी नहीं कि घर की कीमत उतनी बढ़े जितनी ब्याज में दे रहे हैं। कभी कभी 20 सालों में घर की कीमत उतनी नहीं बढ़ती है जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए अब ऑप्शन 2 पे विचार करते हैं। ऑप्शन 2, किराए पर रहें और ईएमआई के पैसे म्यूचुअल फंड में लगाएं। क्या ये सही विकल्प हो सकता है? अब मान लीजिए आप 1 करोड़ का घर ना खरीद कर किराए पर रहे। अगर आप किसी अच्छी लोकेशन पे 25,000 रेंट पे करते हैं और बचे हुए पैसे जो आप ईएमआई के लिए पे करने वाले थे, उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, यानी 80,000 का ईएमआई पे करने के बजाय 25,000 रेंट पे करे और 55,000 म्यूचुअल फंड में अगले 10 सालों के लिए निवेश करते हैं, तो आपका टोटल पोर्टफोलियो कितना हो सकता है? चलिए देखते हैं। अगर आप 55,000 प्रति माह की एसआईपी शुरू करते हैं अगले 10 सालों के लिए और जिसमें औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है, तो नतीजा कुछ ऐसा होगा। कुल निवेश 66 लाख, कुल पोर्टफोलियो वैल्यू 1 करोड़ 26 लाख, और इसमें आप जो 20 लाख डाउन पेमेंट करने वाले थे वो भी आपको नहीं करना होगा। ये भी 20 लाख अगर आप म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्ट करते अगले 10 सालों के लिए और आपको 12% तक रिटर्न्स मिलते हैं, तो आपका टोटल पोर्टफोलियो 62 लाख तक हो सकता है। अगर दोनों निवेश यानी एसआईपी के 1 करोड़ 26 लाख और लमसम इन्वेस्टमेंट के 62 लाख का एडिशन करे तो आपका टोटल पोर्टफोलियो 1 करोड़ 88 लाख होगा। यानी जो घर आपको 10 साल पहले 1 करोड़ का मिलता था, उसकी कीमत अगर 10 साल बाद 1 करोड़ 85 लाख भी होती है, तो भी आप आसानी से बिना लोन निकाले खुद का घर ले सकते। इसके कई फायदे हैं। 1, आपको लोन निकलना नहीं है। 2, जो 82 लाख लोन के लिए ज्यादा पे करने थे वो भी बच सकते हैं। 3, आपका खुद का घर सिर्फ 10 साल में होगा और सबसे इंपॉर्टेंट अगले 10 साल का ईएमआई बचेगा। अगर आपका मकसद जल्दी घर खरीदना और स्टेबिलिटी है, तो होम लोन ठीक है, लेकिन अगर फाइनेंशियल ग्रोथ और हाई रिटर्न चाहिए, तो किराए पर रहकर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना बेहतर हो सकता है। आपका प्लान क्या है? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।